बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इलेक्शन लेट करने के तमाम तर हरबे नाकाम हो चुके हैं। यानी जितने भी ब्लंडर किए गए, जितने भी हादसात को बुनियाद बनाकर इलेक्शन लेट करने के हवाले से, खा वो इलेक्शन कमीशन ने बहाने किए हों या इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने किए हों, वो सारे के सारे नाकाम हो चुके हैं। और लग ऐसे रहा है कि अदलिया अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करके इस आइनी बहरान को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करेगी, और यकीनन करना भी चाहिए, चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त इदारों का जो किरदार है वो इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है। यानी इस वक्त कौम की आवाज़ कोई सुन नहीं रहा, कौम की तर्जमानी कोई कर नहीं रहा। हुकूमत वो अवाम के गले पड़ गई है जो अवाम की मर्ज़ी से आई ही नहीं। यानी अवाम ने किसी और को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया था, लेकिन एक रजीम चेंज ने सारे का सारा कुछ बदल कर रख दिया और उनके गले एक ऐसी हुकूमत पड़ गई इस अवाम के, जिसकी शक्लें भी शायद अवाम देख देख के उकता चुकी है। मुसलसल पिछले 40 साल से यही चंद ख़ानदान हैं जो अवाम को मुख्तलिफ टिनोर के अंदर मसनद इक़्तिदार पर नज़र आते रहे, और अवाम इन चेहरों से बुरी तरह तंग आ चुकी थी। लेकिन इस रजीम चेंज ने दोबारा से वही चेहरे घुमा फिरा कर उनके सामने ला खड़े किए, जिसकी वजह से ये कौम बुरी तरह मुतासिर है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के अंदर नए इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर करवाने का हुक्म दिया, और ये बड़ा अच्छा हुक्म था, और इस पर अमल भी करवाने का उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं करेंगे तो हम करवा लेंगे। इन्होंने बड़े मुस्बत तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से अपना एक रोल प्ले करने की कोशिश की। उसके बाद अगर हम बात करें कि मुख्तलिफ हलके भी इस वक्त अगर अपनी न्यूट्रलिटी कायम रखते हैं और अपने आप को इस सारे सियासी अखाड़े से बाहर रखते हैं, तो इस मुल्क को इस मौजूद सियासी अदम इस्तेहकाम से निकाला जा सकता है। लेकिन कुछ इतलात हैं, जिस तरह शेख रशीद साहब बार बार कह रहे हैं कि हमें फौज फोर्स किया जा रहा है कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें। साहबजादा हामिद रज़ा साहब सामने आते हैं कि मुझे भी थ्रेड मिल रहे हैं कि इमरान खान का साथ छोड़ दें। उसके बाद जितने भी उनके इत्तेहादी हैं, चौधरी बरादरान हैं, तो बिलखसूस जो इनके उम्मीदवार हैं MP MNAs के, उनको पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को, उनके बेटे को गिरफ्तारी की धमकियां दी जा रही हैं। तो ये जोड़ तोड़ कौन कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और इस बार ये तोड़ जोड़ करने वालों को बाज रहना चाहिए इस चीज़ से, और अगर ये बाज रहेंगे तो ही ये कौम का एतमाद हासिल करने में किसी हद तक कामयाब हो सकेंगे। अगर ये इसी डगर पर चलते रहे और इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश की जाती रही, यानी इन्होंने एक इमरान को अकेला करने के लिए इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ कितना बुरा कर दिया है, ये सोच भी नहीं सकते। इन पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में कभी इस कौम ने ये हालात नहीं देखे थे जो आज उनके सामने हैं। ये सारी परेशानियाँ, महंगाई का इतना बड़ा तूफ़ान, बिजली का बहरान, गैस का बहरान, पेट्रोल का बहरान, यानी इतने सारे बहरान का मुकाबला कर रही है ये कौम, लेकिन फिर भी इन इम्पोर्टेड हुकूमत को वो नहीं मान रहे। इस इम्पोर्टेड टोले को वो अपने मुल्क का हुक्मरान नहीं देखना चाह रहे। अवाम फिर भी अपना फैसला इनके हक़ में नहीं दे रही। अवाम का इंतखाब अब भी वो नहीं बन सके, अवाम की मंशा, अवाम की रज़ा वो अब भी नहीं बन सके, क्योंकि जब उन्होंने इस कौम को कोई रिलीफ ही नहीं दिया। अगर ये कौम को रिलीफ देते, उनकी महंगाई कम होती, बेरोज़गारी कम होती, इंडस्ट्री बढ़ती, इकानमी मजबूत होती, तो ये कौम सोचती कि ठीक है, इमरान खान साहब की टीम अहल थी, उनको इसलिए भेजा गया और ये अहल लोग, काबिल लोग, तजर्बाकार लोग लाए गए। यानी पंजाब के अंदर एक शहबाज स्पीड के नाम से जो काम करते थे, जैसे ही उनके हवाले वफाक किया गया तो उन्होंने उसी स्पीड के साथ तबाही शुरू की। मईशत का बुरा हाल, सिक्योरिटी का बुरा हाल, इवन हर डिपार्टमेंट जितना भी आता है इस वफाक के अंडर, सब के सब बुरी तरह तबाह हो चुके हैं। एक वज़ीर ख़जाना को लाया जाता है, दूसरे को हटाया जाता है, तीसरे को लाया जाता है, यानी बस वही शेरवानियाँ चेंज होती रही जिस तरह पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में वज़ीर आज़मों की, लेकिन उसी डगर पर चलते रहे। तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर ख़जाना भी मिफ्ताह इस्माइल साहब को हटाकर इसहाक डार साहब को लाया गया उनके तजर्बे की बुनियाद पर, लेकिन इस बार उनका तजर्बा भी जवाब दे गया, वो भी कोई परफॉर्म नहीं कर सके। तो इसी तरह से इन्होंने जितने भी एक्सपीरियंस किए वो बिल्कुल बुरी तरह फ्लॉप हो गए। लेकिन अब
مصدقہ ذرائع سے یہ اطلاع مل رہی ہے کہ خان کے لیے دروازے کھلنے کی چانسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ جب امپورٹڈ حکومت کی نالائکیاں انہوں نے دیکھی، وہ جو لانے والے تھے، تو انہوں نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ اس سے تو وہی بہتر تھے اگر وہ رہتے تو۔ لیکن باجوہ صاحب کو کل دیکھا گیا کہ دبئی کے کسی شاپنگ مال کے اندر ایک بالکل بغیر پروٹوکول کے پھر رہے ہیں۔ تو ان خدائی لہجوں میں بات کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایٹ دا اینڈ جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا تو آپ کو ایک عام پاکستانی کی طرح رہنا پڑتا ہے، اور جب آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے تب بھی اپنے آپ کو انسان سمجھا کریں، اپنے آپ کو خدا نہ سمجھا کریں اور انسانیت کا خیال کیا کریں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔